अब आप बताइए कि ये जो 26,000 शिक्षकों का बहाली कर रहे हैं, इसमें एक कंडीशन इन्होंने लगाया है कि केवल जो प्रशिक्षित लोग होंगे, यानी जो टेट पास लोग होंगे, वही इस एग्जाम में बैठे। आप मुख्यमंत्री जी, आपसे ही ये प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि क्या 2019 में झारखंड में ऐसा नियम देश के परिप्रेक्ष्य में झारखंड में भी ऐसा नियम बना है कि प्रत्येक साल टेट की परीक्षा होनी चाहिए? अगर ऐसा है तो 2016 से लेकर के 2023 तक टेट की परीक्षा क्यों नहीं की गई? अब 2016 से 2023 के बीच में अगर आप गैर सरकारी आंकड़े देखेंगे, जो हम लोगों को राजनीतिक आंकड़े हम लोगों को मिले हैं, उसमें लगभग 8 लाख लोग बीएड और डीएलएड किए, यानी वो शिक्षक के पात्रता को पूरा करते हैं, केवल टेट के एग्जाम नहीं होने से वो वंचित हो जाए। यानी 8 लाख युवा को जो समानता का अधिकार है नियोजन के लिए, वो आप उसको वंचित कर रहे हैं। वो बच्चे इसमें अपीयर नहीं हो पाएंगे जिनके माँ बाप भूखे पेट रह करके अपने बच्चों को पढ़ाए, बीएड और डीएलएड कराया। उनको टेट की परीक्षा नहीं होने से वो बच्चे इस परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अभी तक 3.5 साल के दरमियान एक भी टेट का परीक्षा यह निकम्मी और नालायक सरकार ने करने का काम नहीं किया है, जिससे 8 लाख हमारे झारखंड के युवक और युवती वंचित रह जाए। दूसरी बात यह है कि नियोजन नीति और स्थानीय नीति परिभाषित नहीं होने से जो आप 26,000 लोगों को बहाल करने जा रहे हैं, कि क्या 40% लोग के लिए बाहर के लिए दरवाजा आपने खोलने का काम किया है? यानी 60-40 का नियोजन नीति के आधार पर आप यह बहाली कर रहे हैं। 60% आरक्षित लोगों के लिए तो चलिए भाई, उनको आप आरक्षण का चूंकि सर्टिफिकेट लगाना है तो वो झारखंड से लगाएंगे, लेकिन क्या 40% जो टेट पास लोग होंगे उनको आप बाहर के लोगों को रखेंगे? चूंकि टेट की जो परीक्षा होती है, हम लोगों की भी जानकारी है, आप लोगों की भी जानकारी होगी, उसमें कोई भी स्थानीयता का मतलब नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि जो 40% लोग आएंगे शिक्षक के बहाली में, 26,000 में 40% लोगों की जो बहाली होगी, वो आउट ऑफ स्टेट के लोगों के लेने के लिए आप तैयारी किए हैं। यही तो हमारा विषय है कि 60-40 के आधार पर अगर आप ले रहे हैं तो आकर के आज शाम को मुख्यमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए कि क्या वो 60-40 के आधार पर, नियोजन नीति के आधार पर ये परीक्षा ले रहे हैं, 1932 के खतियान के आधार पर ये नियोजन नीति का परीक्षा ले रहे हैं, 2016 के नियोजन नीति के आधार पर ले रहे हैं, किस आधार पर ये परीक्षा ले रहे हैं? तो हम लोगों का विषय ये है। जबकि टेट पास अभी आप देखे होंगे किस तरह से तुष्टीकरण की भी राजनीति ये कर रहे हैं। अब हम लोग बोलेंगे तो आप लोग कहिएगा कि आप लोगों को तो, भाजपा के लोगों को हर चीज में तुष्टीकरण दिखाई देता है, हर चीज में हिंदू मुसलमान दिखाई देता है। विषय ये नहीं है। आप भी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। कुछ दिन पहले अल्पसंख्यक विद्यालय में शिक्षकों की बहाली होती है। अल्पसंख्यक विद्यालय में जिन शिक्षकों की बहाली हुई वो टेट के आधार पर सीधे बहाली ले ली गई। अब एक तरफ अल्पसंख्यक विद्यालय में आप टेट पास लोगों को सीधे बहाल करते हैं और दूसरे तरफ टेट वाले लोगों को आप परीक्षा लेते हैं बाकी विद्यालयों के लिए। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति है कि नहीं है, या तुष्टीकरण के आधार पर आप नियोजित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस पर भी मुख्यमंत्री को आकर के जवाब देना चाहिए। किसी विषय